हेलो स्टूडेंट्स। आपने इस इडियम को कई बार देखा होगा, एप्पल ऑफ वंस आई कहने का मतलब होता है मोस्ट फेवरेट पर्सन। हिंदी में आपने इस इडियम को पढ़ा होगा, आंखों का तारा मीन्स बहुत प्यारा। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आखिर इस आई में और एप्पल में क्या रिलेशन है। या कहने का मतलब कोई बोलता है किसी के आंखों का एप्पल होना या किसी के आंखों का तारा होना, तो आंख में और तारा, क्या आंख में कोई तारा होता है, क्या आंख में कोई एप्पल होता है? फिर आखिर इस इडियम में ऐसा क्यों यूज किया गया है, एप्पल ऑफ वंस आई या फिर आंखों का तारा? चलिए मैं आपको बताता हूं। वैसे इसका मीनिंग आपको बता दिया गया, बहुत प्यारा होना यानी मोस्ट फेवरेट पर्सन। एक काम मैं करता हूं, मैं आपके सामने मैं यहाँ पे आई का एक पिक लाया हूं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस आंखों को देखें, इस आंख को अगर आप देखें, इसके पिक्चर को ध्यान से, तो आप एक काम करो, यहां इसके एरिस को देखो, बीच के पार्ट को देखो। आप इसके बीच के पार्ट को देखो ध्यान से, है ना। बीच के पार्ट को अगर आप देखोगे तो आइरिस आप जानते ही हैं कि किसी भी आंख के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं रहेगा तो फिर आप देख नहीं सकते हैं। ऐसे में इस आई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आइरिस, इसका ये पार्ट, ये ब्लैक वाला पार्ट पूरा का पूरा। और आप अपने माइंड में एक सेब के पिक्चर को लाओ और उसके ऊपर के हिस्से को देखो, यानी जहां पे अंदर की तरफ थोड़ा सा हल्का प्रेस रहता है, दबाव होता है, देख सकते हैं आप। लगभग उसी टाइप का ये शेप आपको दिख रहा है, लगभग सेब के जैसा ये आपको दिख रहा है। यही रीजन है कि वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों ने आइरिस को सेब की तरह माना, एप्पल की तरह माना। और चूंकि ये आइरिस आई के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे एप्पल ऑफ वंस आई का इडियम का यूज किया गया मोस्ट फेवरेट पर्सन के लिए, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्पीकर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हिंदी वाले में देखते हैं, आंखों का तारा मीन्स बहुत प्यारा। अब ये आंख में क्या कोई तारा होता है? चलो एक काम करते हैं, इसी आइरिस का एक जूम पार्ट हम लोग देखते हैं, और यहां पे आपके सामने कुछ इस टाइप का, आइरिस को अगर स्पेशल निकाल कर देखें तो कुछ ऐसा इमेज आपके सामने आएगा। वही पार्ट देख सकते हैं आप। इमेजिन कीजिए, आप एक तारे को इमेजिन कीजिए, और इमेजिन कीजिए कि ये तारा है, ये बीच का जो ब्लैक पार्ट देख रहे हैं ये एक स्टार है, और आसपास में ये लाइट देखे, लाइट के टाइप का ये इमिट कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप किसी की आंखों में भी देखिए ध्यान से, आपको दिख जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ये लाइट इमिट करता हुआ आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। यही रीजन है कि हिंदी वाले लोगों ने इसको एक तारे के समान माना, और इससे लाइट इमिट हो रहा। आंख भी क्या करता है, आंख भी आपको बहुत सारी चीजों को दिखाता है। तो ऐसे में यहाँ पे ये आंखों का तारा होना, यानी आंख का तारा मीन्स क्या होगा, वही आपका आइरिस, ये बीच के पार्ट को इसको पुपिल आप बोलते हो। तो इसी चीज के बारे में यहाँ पे आपको बात किया जा रहा है, यानी कि बहुत प्यारा होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होना। मैं बिहार सर आपके सामने इसी तरह का बहुत सारा इडियम एंड फ्रेज आपके सामने लेकर आया हूं। आपके एग्जाम में ये सारे इडियम्स काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी आने वाला एग्जाम है, बैंकिंग का, एसएससी का, सारे एग्जाम्स में ये सारे इडियम्स पूछे जाते हैं। तो आप सारा वीडियो देखना, ये पूरा का पूरा वीडियो देखना काफी इंपॉर्टेंट है, और काफी इजीली मैंने एक एक करके मैं सबको मैं आपके सामने एक्सप्रेस करता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें से बहुत सारे इडियम्स ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें कुछ स्टोरी होगा। जैसे कि अगला है नेक्स्ट हमारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मींस वैसे होता है झगड़ा। मैं डायरेक्ट मीनिंग आपको बता दूं, झगड़ा। ये इडियम कहां से लिया गया, वैसे इसका मीनिंग आपको दिया गया, मेन कॉज ऑफ ए ट्रबल, यानी किसी झगड़े का मेन रीजन यानी किसी झगड़े का मूल जड़ क्या था, इसी के लिए यूज किया जाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसके पीछे एक कहानी है स्टूडेंट्स। एक्चुअली ग्रीक मैथोलॉजी में, ग्रीक के पौराणिक कथाओं में बताया जाता है, एक एरिस नामक एक देवी हुआ करती थी, और इसको झगड़े की देवी माना जाता था। उसके पास सचमुच में ये एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो था वो एक सोने का यानी गोल्ड का ये एक सेब था, गोल्ड का एक सेब था, जो कि काफी बड़ा साइज में था। अब एक बार क्या हुआ कि वहां का एक राजा सभी को बुलाया, किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में सबको इनवाइट किया, और सबको वहां पे खाना ये सब खिला रहा था। लेकिन चूंकि इसको डर था इस बात का कि ये एरिश की देवी आएगी तो ये सब झगड़ा करवा देगी, तो उसने उनको इनवाइट नहीं किया। अब जब उनको इनवाइट नहीं किया तो ऐसे में वो गुस्सा हो गई। अब जब वो गुस्सा हो गई तो उसने क्या किया कि उसी समारोह में दो राजा बैठे हुए थे, दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, मित्र थे। इस आइरिस की देवी ने क्या किया कि इस एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को, यानी सोने के सेब को क्या किया, दोनों के बीच में उन्होंने गिरा दिया। बीच में गिराया, जैसे कि मान लो ए और बी दो राजा हैं, बीच में गिराया। इस तरीके से गिराया कि सेब बी के नजदीक में था, लेकिन देखा पहले ए,
अब ऐसे में ए बोला यार ये तो मेरा सेब है, ये हम लेंगे, ये बोला नहीं यार मेरे नजदीक में हम लेंगे। दोनों में धीरे धीरे करते 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 बहस हो गया, बहस करते करते दोनों में लड़ाई हो गया, दोनों में लड़ाई हो गया, दोनों के सेनाएं आके लड़ी और लाखों लोग मारे गए। किस लिए? सिर्फ एक सेब के लिए। इस छोटे से वस्तु के लिए ये पूरा का पूरा जड़ कौन सा था? इस छोटे से वस्तु के लिए पूरा का पूरा लड़ाई क्या हो गया? बहुत ही बड़ा लड़ाई में ये चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये झगड़े की मेन जड़ जो है यही यहाँ पे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। वैसे भी देख सकते हैं किसी दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो रहा है, छोटा कोई पेन के लिए लड़ाई हो गया और दोनों एक दूसरे का सिर फोड़ लिया। अब उस पूरे झगड़े के लिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या था? तो वही पेन जिसके कारण वो लड़ाई हुआ था। हाँ, नेक्स्ट हमारा इडियम है हुक लाइन एंड सिंकर। हुक लाइन एंड सिंकर, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब बताया जाता है कंप्लीटली एंड अनक्वेश्चनिंगली। ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह से और बिना क्वेश्चन किए हुए अगर आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, कोई आपके सामने कुछ आकर बोला और अगर आप बिना क्वेश्चन किए आप उसको मान लिए हाँ भाई ये सही है, तो ऐसे में आप उसके ट्रिक में फंस जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस इडियम का यूज मेन रूप से किया जाता है किसी को डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए, या किसी को अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसा किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इस चीज को समझने के लिए। यहां पे हुक लाइन एंड सिंकर क्या है? अपने लग्गी से मछली मारते हुए लोगों को देखा होगा, एक स्टिक होता है, इसमें एक रोप लगा हुआ होता है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये हो गया आपका हुक। ध्यान दीजिएगा, ये हुक हो गया। जो लाइन यूज किया गया वो ये रोप है, ये लाइन है। सिंकर ध्यान दीजिएगा, सिंकर ध्यान दीजिएगा, सिंक मिस होता है डूबना, होता है ना, इस पार्ट को देखें तो सिंक मिस डूबना। सिंकर आपका नाउन हो जाएगा, सिंकर मिस डुबाने वाला। तो यहाँ पे कुछ भारी सा वस्तु, पत्थर या कुछ भी यहाँ पे बांध देते हैं, है ना, इसी को यहाँ पे बोला जाता है सिंकर। अब जब लग्गी में लेकर इसको आप पानी में फेंकेंगे तो ये सिंकर जो है ये इस पार्ट को पूरा टाइट कर देगा और ये फ्री हो जाता है। ऐसे में इसमें इस हुक में आप कुछ भी उसमें कुछ खाने का वस्तु अगर आप सेट करके फिक्स करके अगर आप डालते हो तो वाटर में ये फ्लोट करता हुआ दिखता है। अब वो मछली कोई भी आएगी तो उसको तो लगेगा कि अरे भाई ये तो फ्लोट कर रहा है, ये तो कोई रस्सी है नहीं, और बिना कुछ सोचे समझे क्या करेगी, इसको अपने मुंह में ले लेगी और ये जाल में फंस जाएगी, है ना। ठीक इसी तरीके से चलो इसको मेन लाइफ से जोड़कर देखते हैं। आप ट्रेन पे जा रहे हो और कोई व्यक्ति आपके पास आए, बहुत प्यार से आपसे बात किया, है ना, और बात करने के बाद उन्होंने आपको कुछ बिस्किट निकाल कर दिया कि लीजिए खाइए, अरे बहुत ही अच्छा बिस्किट है। और आप क्या किए, इतना वो आपका फेवरेट बिस्किट था कि आप देखकर कुछ नहीं सोचे और आप चुपचाप लेकर उसको खा लिए। जैसे ही आप खाए आपको नींद आ गया और आपको वो सारा सामान लेकर चला गया। तो उसने क्या किया, पूरा एक जाल बिछाया, पहले आकर मीठा से बात किया, बात करने के बाद उसने आपको बिस्किट दिखाया और आपको खिलाया, और आप इसी मछली की तरह क्या हो गए, उसके जाल में फंस गए, यानी कि आप हुक लाइन एंड सिंकर हो गए। तो कंप्लीटली पूरी तरह से फंस गए। आपने क्या कोई क्वेश्चन किया, वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं किया, उसके जाल में फंस गए और यहाँ पे आपको धोखा हो गया। इस तरह के सिचुएशन के लिए यूज करते हैं हुक लाइन एंड सिंकर। ये इडियम क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं अ बोन टू पिक। अ बोन टू पिक का मीनिंग आपको बताया गया है एन इश्यू टू बी डिस्कस्ड एंड रिजॉल्व्ड बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। दो लोगों के बीच में अभी भी कोई ऐसा मुद्दा बचा हुआ है जिसको सोल्व करना भी बाकी है। ध्यान दीजिएगा, 16th सेंचुरी के एक स्टोरी से ये लिया गया है। उस स्टोरी में एक्चुअली एक घर के आगे में, यानी दो घर था, उसके आगे में कुछ हड्डी के टुकड़े जो थे बहुत सारे वहां पे फेंक दिए किसी ने। अब दो पड़ोसियों में उस हड्डी के टुकड़े को कौन हटाएगा, इसको लेकर दोनों में विवाद हो गया, दोनों में लड़ाई होना शुरू हो गया। वो बोले मैं नहीं हटाऊंगा, वो बोले मैं नहीं हटाऊंगा। अब यही लड़ाई होते होते कुछ देर के बाद क्या हुआ, उधर से एक कुत्ता आता है, एक डॉग आता है, और वो जैसे ही हड्डी देखता है वो एक एक हड्डी करके वो खाना शुरू कर देता है। दोनों पड़ोसी काफी खुश हुए, उनको लगा कि ये सारा प्रॉब्लम ही सोल्व हो गया। लेकिन खाते खाते एक समय ऐसा आता है कि उसका पेट पूरा भर गया उस डॉग का। जब पेट भर गया उस समय अभी भी एक हड्डी वहां पे बचा हुआ था, एक बोन अभी भी वहां पे बचा हुआ था। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब ये दोनों पड़ोसी फिर इस बात के लिए झगड़ने लगते हैं कि वो एक बचा हुआ बोन कौन हटाएगा यहां से। ऐसे में उन दोनों के बीच में अभी भी एक इशू बच रहा था ना, अभी भी एक मूल कारण अभी बच रहा था ना कि ये इशू को अभी सोल्व करना है कि कौन हटाएगा। तो यहीं से ये इडियम यूज होने लगा, यही घटना जो है वो एक इडियम की तरह यूज होने लगा। एक ऐसा इशू, एक ऐसा प्रॉब्लम जिसको अभी सोल्व करना बाकी है दो लोगों के बीच में। क्या इसके पीछे का स्टोरी था, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब पेन लोप्स वेब, वेब मींस होता है वो जाल, ध्यान दिया, जाल यानी किसी चीज को आप बुनते हैं, है ना, जाल होता है। पेन लोप्स यहाँ पे क्या है तो मैं आपको बता दूं, ये भी एक ग्रीक
कथा से, एक ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया ये एडियम है। वहां पे मैं आपको बता दूं, पेनलोप जो थी ये एक राजकुमारी का नाम था और इस राजकुमारी का शादी हुआ था ओडाइसस नामक एक राजकुमार से। ये बहुत ही बड़ा योद्धा था और एक कह सकते हो एक जाल बनाकर या यूं कहें उसको फंसाकर एक युद्ध में इसको भेज दिया जाता है। ट्रोजन वार नामक एक युद्ध में इसको भेज दिया जाता है। वो जब जाता है तो लौट कर आता ही नहीं, यानी किसी को पता नहीं होता है वो मर गया या फिर कुछ हो गया, कोई नहीं जानता है। अब ऐसे में कुछ समय बाद इस पेनलोप राजकुमारी के ऊपर दूसरा शादी करने का दबाव बनना शुरू हो जाता है, लेकिन ये दूसरा शादी नहीं करना चाहती। अब इसके लिए ये बहाना बनाती है। ओडाइसस के पिताजी थे, उनके लिए बोलती है कि देखिए हम उनके लिए कुछ कफन टाइप का कुछ तैयार कर रहे हैं, जब तक हम तैयार नहीं करेंगे हम शादी नहीं करेंगे। और वो क्या करती है, उस वेब को उसको वो खुद वो बुनती थी, रस्सी लाकर वो खुद उसको बुनती थी। उसको इसने इतना स्लो बुना, इतना स्लो उसने उसको बुनना स्टार्ट किया, इसमें 20 साल लगा दिया इसने। जानबूझकर ये इतना स्लो बुन रही थी ताकि उसकी शादी ना हो। अब ऐसे में ऐसा लग रहा था लोगों को कि पता नहीं ये कौन सा वेब यहाँ पे ये बुन रही है, ये कभी समाप्ति नहीं हो रहा है, ये कभी समाप्ति नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे में 20 साल बाद इसको ओडाइसस एक भिखारी के रूप में मिलता है और इस तरीके से फिर से दोनों मिलकर पति पत्नी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। यहीं से ये इडियम आया पेनलोप्स वेब, मतलब कोई ऐसा काम जो कि कभी समाप्ति नहीं हो रहा है तो बस हो रहा है, चल रहा है तो बस चल रहा है। ऐसे में बोलेंगे ये पेनलोप्स वेब। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं, एस अप वन वंस स्लीव मींस बताया गया आपको समथिंग इन रिजर्व दैट विल गारंटी सक्सेस। यानी इसका मतलब आपको बताया गया कोई ऐसा चीज रिजर्व में कोई रखा हुआ है जो कि उसको बाद में काम आएगा, समय आने पे वो उसको सक्सेसफुल उससे हो जाएगा। एस क्या है, आपने ताश के पत्ते में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्ता देखा होगा, इक्का। इक्का एक ताश का पत्ता होता है। ताश के खेल को जीतने के लिए इक्के का काफी इंपॉर्टेंस होता है। पहले पुराने जमाने में लोग क्या करते थे कि ताश के पत्ते में से इक्का को पहले से ही एक पत्ते को क्या करते थे अपने स्लीव में यानी बाजू में, बाह में क्या करते थे, कपड़े के अंदर में वो छुपा कर रखते थे। अब खेल खेलते समय जब भी उनको जरूरत होती थी जीतने की, वो क्या करते थे, उसी इक्के के यानी उसी पत्ते को निकालकर और अपने प्रतिद्वंदियों को वो दिखा दिया करते थे। इस तरीके से वो समय आने पे वो इसको निकालकर यूज करके उस जीत को अपना वो सक्सेसफुल बना देते थे। जानी सेगा। अब ऐसे में एस अप वन स्लीव का मतलब हो जाता है यहाँ पे कोई ऐसी वस्तु जो कि आप रिजर्व में रखे हुए हैं और वो आपको समय पे काम आ जाए, वो आपको जीत को कर सकते हो कि एकदम गारंटी कर दे। ओके, नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है एक्किल्स हिल। अब ये क्या है, इस भी इडियम का यूज मैं आपको बता दूं ये ग्रीक मैथोलॉजी से ही लिया गया है। बहुत सारे इडियम्स ग्रीक मैथोलॉजी से लिए गए इंग्लिश में, जो कि कई सारे एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक्किल्स हिल क्या है तो मैं आपको बता दूं, एक्किल्स जो ये था ये भी एक राजकुमार हुआ करता था जो कि काफी बड़ा योद्धा था। इससे हर कोई थर-थर कांपता था उस जमाने में। लेकिन इसके अंदर एक कमजोरी थी। कमजोरी ये था कि इसके हिल यानी कि इसके पैर जो थे वो काफी कमजोर थे। इसके पैर की हड्डियां जो थी वो काफी कमजोर थी। अब इस बात की जानकारी सभी लोगों को तो नहीं थी। कुछ समय बाद क्या हुआ, इसके दुश्मन को इस बात की जानकारी कहीं से हो गई। अब अगले युद्ध में इसके दुश्मनों ने क्या किया, बार बार इसके पैर पर ही वार किया। जब पैर पे ही वार किया ऐसे में ये कमजोर पड़ गया और इसकी मृत्यु हो गई। ये उसी युद्ध में मारा गया। यानी ये किसी व्यक्ति का कोई वीक पॉइंट है या कोई फॉल्ट है या किसी वस्तु का वीक पॉइंट या फॉल्ट है, तो ऐसे में एक्किल्स हिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है ऑल ईयर्स। भाई ऑल ईयर्स मींस कितना ईयर, आपके पास कितने कान है? 2, यही है ना? हाँ, तो ऐसे में अगर कोई आपसे बोले कान दो, हिंदी में भी आपने सुना कान देना मींस ध्यान देना, यानी पूरा कान दो, पूरा मतलब दोनों कान इधर दो, यानी कि पूरे ध्यान से सुनो, है ना, पूरे सावधानी से सुनो, या किसी चीज को सुनने के लिए कोई पूरा उत्सुक है तो ऐसे में भी वहां पे ऑल ईयर्स का यूज करते हैं। इस तरीके से ये 8 इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने आपका कंप्लीट किया है। कई सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाने वाले हैं। आप फिर से इसको आप वीडियो को देखें, अच्छे से समझे, ये सारा चीज आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।